चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एबीपी शिखर सम्मेलन में अखिलेश यादव बोले, यूपी में सबसे कम एफडीआई, ये केवल नाम की डबल इंजन सरकार है। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बजट 2024 के मुद्दे पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। एबीपी शिखर सम्मेलन में पत्रकार रोहित सिंह सांवल से बातचीत का जवाब देते हुए अखिलेश ने कहा कि दावे तो बड़े बड़े हुए लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। यूपी में निवेश के संदर्भ में अखिलेश ने दावा किया कि राज्य में सबसे कम एफडीआई आई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यूपी उत्तराखंड समेत 11 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात में बाढ़ के हैं हालात। जी हां दोस्तों, सावन आते ही दिल्ली एनसीआर में भी मानसून मेहरबान हो गया। मंगलवार को भी दिल्ली एनसीआर व आसपास के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई थी, जबकि कुछ इलाकों में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चली। वहीं दोस्तों, बंगाली खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र कुछ राज्यों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इसमें गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। मुंबई में जहां तेज बारिश से कई सड़कें डूब रही है, वहीं गुजरात के कच्छ जिले के नखत्राणा तालुका में बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहां सड़कों पर नदियों जैसे तेज बहाव से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसी के साथ यूपी उत्तराखंड सहित 11 राज्यों में भी बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, जिन 11 राज्यों का नाम है उनमें उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत को मिला बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का टर्मिनल। चीन भी कर रहा था कोशिश। यह इस साल भारत की तीसरी बंदरगाह डील। जी हां दोस्तों, भारत ने हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच एक बड़ी जीत हासिल की है। दरअसल दोस्तों, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश के साथ मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल के ऑपरेशन की डील हासिल कर ली है। ये डील ऐसे समय में फाइनल हुई है जब पिछले ही महीने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर आई थी। दोस्तों, भारत की इस डील को हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी का आरोप, किसानों को संसद आने नहीं दिया गया, बाद में इजाजत मिली। किसान नेताओं के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज संसद किसान नेताओं से मुलाकात की। किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संसद में राहुल गांधी के ऑफिस पहुंचा और लोकसभा प्रतिपक्ष नेता से मुलाकात की। दरअसल दोस्तों, मुलाकात के कुछ देर पहले राहुल गांधी ने किसानों को संसद के अंदर नहीं आने देने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि हमने उन्हें यानी कि किसान नेताओं को यहां मिलने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वे उन्हें यहां नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि वे किसान हैं। शायद यही कारण है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे। इसके बाद किसानों को अंदर जाने की इजाजत मिल गई। एजेंसी के मुताबिक किसानों का प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने की बात रखेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कुर्सी बचाने का बजट, मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोप पर भड़क गई निर्मला सीतारमण, भरी राज्यसभा में कांग्रेस को सुना दिया। जी हां दोस्तों, आम बजट को लेकर संसद में बुधवार को जोरदार हंगामा देखा जा रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे कुर्सी बचाने वाला बजट करार दिया। खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बजट में ना तो तमिलनाडु को कुछ मिला, न कर्नाटक, न हरियाणा, न राजस्थान, न ओडिशा को कुछ मिला। किसी को खुश करने के लिए यह बजट है तो वह केवल सहयोगी हैं। खड़गे के इस आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भड़क गई और बजट में राज्यों के नाम पर कांग्रेस को चुनौती देते हुए सवाल किया कि क्या आपने अपने सभी बजट भाषणों में सभी राज्यों का नाम लिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुझे मारना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई, गैंग के साथ बनाया प्लान, खतरे में मेरा खानदान, पुलिस से बोले सलमान खान। जी हां दोस्तों, सलमान खान ने मुंबई स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में 14 अप्रैल की सुबह गन फायरिंग हुई थी। इस मामले को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी थी। सलमान खान को सालों पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी थी। दोस्तों, फायरिंग करने वाले अपराधी बाइक पर सवार होकर आए थे। उन्होंने सलमान के घर के बाहर कुछ राउंड फायरिंग भी की थी और फिर वहां से भाग गए थे। बाद में मुंबई पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ा था। दोस्तों, मामले को लेकर सुपरस्टार सलमान खान की स्टेटमेंट भी पुलिस ने रिकॉर्ड की थी, जो अब आज तक के हाथ लगी है। दरअसल दोस्तों, सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले की चार्जशीट मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में दायर कर दी गई है। इसमें सलमान खान के दिए गए बयान शामिल है, जिसमें सलमान खान कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से उनके पूरे परिवार को खतरा है, वह मुझे मारना चाहता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में पेपर लीक पर 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना, विधानसभा के विधेयक पास, सदन
सदन से विपक्ष का हुआ वॉकआउट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएगी। नए कानून में 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने लगाने का प्रावधान है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर संस्था भी पेपर लीक में शामिल है तो उस पर आजीवन बैन लगा देना सही रहेगा या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के विकास द्विवेदी को 8वीं बार सांप ने ढसा, 500 किलोमीटर दूर भी पहुंच गया दुश्मन, अब पिता को आया खतरनाक सपना। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विकास द्विवेदी अपनी जान के दुश्मन बने सांप से छुटकारा पाने के लिए पिछले 11 दिनों से राजस्थान दौसा स्थित जिले स्थित मेहंदीपुर बालाजी की शरण में है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रहने वाले विकास द्विवेदी अनहोनी घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए बालाजी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सोमवार की शाम करीब 7:30 बजे विकास को एक बार फिर 8वीं बार सांप ने काट लिया। दरअसल दोस्तों, विकास और उसके परिजनों का कहना है कि बालाजी की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। सांप काटने के बाद भी विकास पूरी तरह स्वस्थ है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या आप भी इस तरह की घटनाओं में विश्वास रखते हैं या नहीं? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिंसा पर ममता बनर्जी के बयान से बांग्लादेश को ऐतराज, विदेश मंत्री बोले इसमें भ्रम की गुंजाइश। सीएम ने कहा था पीड़ितों के लिए दरवाजे खुले हैं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बांग्लादेश सरकार ने मंगलवार की देर रात आपत्ति जताई। ममता ने 21 जुलाई को टीएमसी की शहीद दिवस रैली में कहा था कि वे पड़ोसी देश में संकट में फंसे लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें शरण देंगी। ममता ने अपने इसके लिए बयान में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का हवाला भी दिया था। अब दोस्तों, ममता बनर्जी के बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए जिनके साथ हमारे बहुत करीबी संबंध है, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनकी टिप्पणियों में भ्रम की काफी गुंजाइश है, इसलिए हमने भारत सरकार को एक नोट दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा, बनी रहेगी यथास्थिति, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तुषार मेहता ने क्या क्या रखी दलीलें? जी हां दोस्तों, शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अभी शंभू बॉर्डर नहीं खुलेगा और यथास्थिति बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि समिति गठित होने तक पंजाब और हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है। इस कमी को दूर करने और किसानों की मांगों का हल निकालने के लिए कोर्ट ने एक स्वतंत्र समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस समिति में प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे जो प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल में प्लेन क्रैश, 18 लोगों की मौत, पायलट हुआ घायल। काठमांडू से उड़ान भरते ही विमान में झटका लगा, फिर आग लग गई। जी हां दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई। वहीं घायल पायलट कैप्टन एम साक्य को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। प्लेन काठमांडू के पोखरा जा रहा था। दरअसल दोस्तों, प्लेन ने सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इसके कुछ ही देर के अंदर यह प्लेन क्रैश हो गया। 9NAME प्लेन सौर्य एयरलाइंस का था। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर अकेडमी नहीं पहुंची, 23 जुलाई की डेडलाइन थी। अब पेरेंट्स के तलाक का दावा कर रिजर्वेशन लेने का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, विवादों में घिरी ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर की वाशिम में चल रही ट्रेनिंग को केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया था। पूजा को 23 जुलाई तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी लबासना रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन वे बुधवार तक भी वहां नहीं पहुंच सकी। टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पूजा ने कहा कि वे व्यक्तिगत कारणों के चलते अकेडमी नहीं पहुंच पाई है। अकेडमी में मौजूद सूत्रों ने कहा है कि अब आगे क्या एक्शन लेना है यह जल्द ही तय किया जाएगा। इसी बीच दोस्तों, पूजा पर उनके माता पिता के मैरिटल स्टेटस की जानकारी छिपाकर OBC नॉन क्रीमिलियर लेयर का कोटा हासिल करने का आरोप लगा है। दरअसल दोस्तों, पूजा के पिता दिलीप खेड़कर रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, जिसके एफिडेविट में उन्होंने अपनी संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कमला हैरिस के लिए तमिलनाडु के गांव में पूजा, सड़कों पर लगे पोस्टर। पुजारी बोले हमारी प्रार्थना से वह उपराष्ट्रपति बनी थी, अब चुनाव भी जीतेगी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाइडेन के पीछे हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी से भारतीय मूल की कमला हैरिस का उम्मीदवार बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसी बीच कमला के ननिहाल तमिलनाडु का थुलशेंद्रपुरम गांव उनके समर्थन में लगे पोस्टरों से पटा पड़ा हुआ है। कमला हैरिस के नाना PV गोपालन इसी गांव के रहने वाले थे। गांव के दरवाजे पर ही एक मंदिर के बाहर कमला हैरिस की तस्वीर के साथ एक बैनर लगा है। दरअसल दोस्तों, बाइडेन के राष्ट्रपति पद की रेस से पीछे हटते ही इस
मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई थी, जो अमेरिका में वोटिंग के दिन तक जारी रहेगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, यूरिन में परेशानी के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। 2 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत फिर बिगड़ गई है। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। दरअसल दोस्तों, सोमवार को यूरिन करने में परेशानी के बाद उन्हें एम्स लाया गया था। उनके करीबियों ने बताया कि उन्हें रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया है। इस चेकअप में 2 दिन का समय लगता है। उनकी स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है।